प्यारे साथियों नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है चैतन्य स्टडी में। और दोस्तों जैसे कि आपको अवगत है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में जो सिलेबस है यूपी बोर्ड का वो 30% तक कम कर दिया गया है। और जो सिलेबस है वो क्या-क्या कम किया गया है उस विषय की और उस पाठ्यक्रम की मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है? अब आपका विषय है गृह विज्ञान। और दोस्तों इससे पहले आपने और अगर वीडियो को नहीं देखा हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं जा करके कि किस विषय का कितना सिलेबस कम किया गया है और किस विषय का कितना सिलेबस हमारा रह गया है। देखिए विषय है गृह विज्ञान और कक्षा है 10। इसमें आपका गृह प्रबंध एक चैप्टर है। इसमें आपकी एक यूनिट है घर की सफाई और सजावट, ये आपका हटा दिया गया है। और स्वास्थ्य रक्षा, इसमें आपका घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना, ये भी आपका हटा दिया गया है। वस्त्र और सूत विज्ञान, ये कि कपड़ों की धुलाई तथा रख रखाव, धोने की विधियाँ और इस्त्री करना, ये आपका हटा दिया गया है। यानी कि ये जो आपको हम बता रहे हैं ये आपके 30% सिलेबस में शामिल होता है। आपका अगला है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्चा। इसमें आपका मानव अस्थि संस्थान और संधियाँ और घायल स्थानांतरण हस्त आसन द्वारा, ये चीज़ आपकी हटा दी गई है। आपका एक चैप्टर है भोजन तथा पोषण विज्ञान। यहाँ से रसोई घर की व्यवस्था और देखरेख और सफाई, ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं। अब जो आपका 70% सिलेबस रह गया, ठीक है, इस 30% के अलावा जो आपका 70% जो है सिलेबस रह गया, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो भी जितने भी अंक हैं उसके हिसाब से। तो आप इस बात से अवगत हैं कि 70 अंकों की लिखित परीक्षा होती है और 30 अंकों का जो है आपका विद्यालय स्तर पर जो है प्रोजेक्ट कार्य होता है। आपका पहला चैप्टर आता है गृह प्रबंध जो कि 15 अंक का होता है। दूसरा होता है आपका स्वास्थ्य शिक्षा, ये भी 15 अंकों का होता है। तीसरा होता है वस्त्र और सूत विज्ञान, ये आपका 10 अंकों का होता है। अगला होता है भोजन तथा पोषण विज्ञान, ये आपका 15 अंकों का होता है। और अंतिम जो होता है आपका प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्चा, यह भी आपका 15 अंकों का होता है। अब देखिए गृह प्रबंध में जो आपका सिलेबस रह गया, ठीक है, गृह विज्ञान में जो आपका 70% सिलेबस रह गया वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला अध्याय है आपका गृह प्रबंध, तो उसमें आपको पढ़ना है शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। दूसरा पढ़ना है आपको आय व्यय और बचत डाकखाना और बैंक के माध्यम से। तीसरी चीज़ आपको पढ़नी है गृह गणित, दशमलव, जोड़ना घटाना, गुणा तथा भाग, जैसे रुपया पैसा किलोग्राम ग्राम मीटर सेंटीमीटर के संदर्भ में, और प्रतिशत लाभ हानि तथा साधारण ब्याज पर सरल गणनाएं। दूसरा अध्याय आपका है स्वास्थ्य रक्षा। इसमें आपको पढ़ना है जल के स्रोत और उपयोग, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, पर्यावरण और जनजीवन पर उसका प्रभाव, कुछ सामान्य रोगों के कारण और उनके रोकथाम, और ये जो रोग हैं इन सब के बारे में, ठीक है। अगला आपका अध्याय है वस्त्र और सूत विज्ञान जो कि 10 अंकों का पूछा जाएगा आपसे। सिलाई किट, बेबी फ्रॉक या कुर्ता, पायजामा या पेटीकोट उपलब्धता के अनुसार, ठीक है, इत्यादि। अगला अध्याय है आपका भोजन तथा पोषण विज्ञान जो कि 15 अंकों का आपसे पूछा जाएगा परीक्षाओं में। इसमें आपको भोजन पकाने और परोसने की आधारित विधियाँ, तत्वों की सुरक्षा का ध्यान रखना, और आपका निम्न रोगों के रोगियों का भोजन और रोग की अवधि में और स्वास्थ्य लाभ के समय का भोजन, तीव्र ज्वर और दीर्घ ज्वर, स्थायी ज्वर इत्यादि जो भी कुछ इसमें दे रखा है वो। आगे दोस्तों आपको अध्याय 5 में आपको पढ़ना है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्चा में जो कि 15 अंकों का है। इसमें आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है हड्डियों की टूट और मोच, श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान, प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया, रोगी का स्पंज करना, गर्म सेक, बबारा लेना या फिर बर्फ़ की टोपी का प्रयोग। इसके आगे नाड़ी, श्वास गति और ताप का चार्ट बनाना। ये सब रहा दोस्तों आपका 70 अंकों में जो आएगा, ठीक है। ये 70% सिलेबस रहा आपका जो कि आपका 70 अंकों में आएगा। और 30 अंकों का जो है आपका विद्यालय स्तर पर एक आंतरिक मूल्यांकन होगा। उसमें देखिए आपको क्या क्या करना होता है वो आप जान लीजिए। खंड का है दे रखा है यहाँ पर, इसमें आपको देखिए ये सब चीज़ें करनी है। खंड खा दे रखा है आपको, इसमें आपको ये सब चीज़ें करनी है। और आपको खंड गा दे रखा है, इसमें आपको ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है। उसके आगे दे रखा है खंड घा, खंड घा में आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर करनी है। आगे दोस्तों प्रोजेक्ट कार्यों की सूची, जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा वो आप इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे जैसे कि इसमें स्पष्ट दे रखा है कि घर का आय व्यय बजट तैयार करना, या फिर किसान विकास पत्र, ठीक है, या फिर भविष्य निधि योजना, या फिर गृह विज्ञान में गृह गणित के योगदान पर एक रिपोर्ट। इस तरह से जो भी इसमें विषय दे रखे हैं इन पर आपको अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। अब जो अगले विषय है उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों तक और अपने साथियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। नमस्कार, धन्यवाद।